प्रयागराज में भीड़ बढ़ने और जाम की एक वजह तो माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या है। इसके अलावा कुछ और कारण भी है जो प्रशासन की लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर प्रशासन उन पर पहले से ध्यान देता तो शायद संगम नगरी की तस्वीर ऐसी नहीं होती। आज हमने आपके लिए महाकुंभ का ट्रैफिक ट्रैकर तैयार किया है। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली और प्रयागराज के आसपास के शहरों से महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सामान्य दिनों के मुकाबले कितना ज्यादा वक्त लग रहा है। आप ये जानकारी देखने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अगर वो महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसे देखकर थोड़ा सा सतर्क हो जाए। दिल्ली से सामान्य दिनों में प्रयागराज पहुंचने में गाड़ी से 12 घंटे लगते हैं, जो जाम की वजह से बढ़कर 30 घंटे हो गए हैं। वाराणसी से प्रयागराज जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आजकल ये सफर 10 घंटे में तय हो रहा। पटना से आप अगर प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं तो आपको 17 घंटे का वक्त लगता है। वैसे आम दिनों में यह सफर 8 घंटे का है। इसी तरह कानपुर, मध्य प्रदेश के सतना और छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए अब बाकी दिनों के मुकाबले सफर कई घंटे तक बढ़ चुका है। ये ट्रैकर हमने प्रयागराज जा रहे उन लोगों से बातचीत के बाद तैयार किया है जो जाम में फंसकर संगम नगरी पहुंचे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, प्रचार प्रसार के जरिए लोगों से महाकुंभ में आने की अपील की जा रही है, तो फिर क्यों आस्था पर अव्यवस्था भारी पड़ रही है? और वो कौन सी चुनौती है जो इस जाम की परेशानी को और बढ़ा सकती है? बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल, नहीं चल पाएंगे। बहुत मुश्किल, हम लोग 4 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं मैडम। प्रयागराज शहर में एंट्री का रास्ता है। इस सड़क पर देखिए, इस पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। ना आप प्रयागराज शहर में एंट्री कर सकते हैं और ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं। सड़कों पर भीषण जाम है, बसों में बेकाबू भीड़ है, ट्रेनें भी आस्था के सैलाब के आगे जैसे हाफ रही है। महाकुंभ नगरी में स्नान से ज्यादा जाम की चर्चा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे हालात बने कैसे? प्रयागराज और उसके आसपास के शहरों में मौजूद हमारे सहयोगियों से मिली जानकारी के आधार पर इसकी जो वजह सामने आई है, उसके मुताबिक इसकी पहली वजह तो माघ पूर्णिमा के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। दूसरा, प्रयागराज प्रशासन की आसपास के शहरों के साथ समन्वय में कमी दिख रही है, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही है। महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, जिसकी वजह से बार बार ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है और जाम के हालात बन रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के बाहर और शहर के अंदर भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। इससे भी लोगों का सफर लंबा हो गया है। सिर्फ प्रयागराज जा रहे लोग ही इस अव्यवस्था से परेशान नहीं है, बल्कि प्रयागराज में रहने वाले स्थानीय लोग भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दे, कोई मैनेजमेंट किसी भी प्रकार का संतुष्ट प्रद नहीं है। इस बार का टोटल वीआईपी कल्चर अपना के सबको बर्बाद किया इन्होंने, पूरी पब्लिक त्रस्त हो गई है। और उधर पुल के उधर बहुत जाम लगा था, फिर आने के बाद ये 3000 रुपया मेरे को यहाँ तक छोड़ने के लिए। आने वाले दिनों में जाम की स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में 2 तरीके की चुनौतियां प्रशासन के सामने आ रही हैं। पहले ये कि माघी पूर्णिमा का स्नान होना है, और दूसरा ये कि इस स्नान के बाद लगभग 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ क्षेत्र से वापस लौटेंगे, यानी कि लगभग 2.5 से 3 लाख वाहन महाकुंभ क्षेत्र से 12 तारीख को निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जो ट्रैफिक का 2 तरफा दबाव है वो महाकुंभ पर बढ़ेगा, और सवाल ये है कि जब एक तरफा दबाव ही प्रयागराज और आसपास के जिले नहीं झेल पा रहे हैं, तब 2 तरफा मूवमेंट जब बढ़ेगा, उस वक्त ट्रैफिक और शहरों की हालत क्या होगी? मौजूदा समय में जरूरी वाहनों और प्रशासन की गाड़ियों को ही मेला क्षेत्र में जाने की इजाजत है। बाकी लोगों को मेला क्षेत्र से दूर गाड़ियां खड़ी करके पैदल जाना होता है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, नोएडा से। मैंने परेशानी फेस करी है। परसों रात को 10 बजे चला हूँ और आज सुबह मैंने दर्शन किए हैं। साधन सही नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं, और कोई बताता भी नहीं है ढंग से। केवल वीआईपी के लिए है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। बहुत परेशानी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा वो है। तो गाड़ी से 30 घंटे से आ रहे हैं गुड़गांव से, इतने दूर नेहरू पार्क में पार्क करिए गाड़ी, उसके बाद भी तो चल के आ रहे हैं। कुछ भी वो ऑटो भी नहीं है कुछ। उम्मीद है कि प्रशासन ने कल्पवास के बाद अपने घर जाने वाले लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए होंगे, लेकिन अगर प्रशासन उस स्थिति के लिए तैयार नहीं होगा तो अभी दिख रहा जाम का ये दृश्य और भी भयावह हो सकता है। महाकुंभ और प्रयागराज के आसपास जाम से जनता भले ही एक जगह फंसकर खड़ी है, लेकिन राजनीतिक बयानों की गाड़ी
टॉप गियर में रफ्तार भर रही है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद विपक्ष लगातार ऐसे मौके तलाश रहा है जिसे हथियार बनाकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते 24 घंटे में महाकुंभ में बद इंतजामी दिखाते हुए कई वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किए हैं। किसी में वो जाम के बहाने सरकार को घेर रहे हैं, तो कहीं वीआईपी घाट का वीडियो दिखाकर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो किसी पोस्ट में उन्होंने श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर शेयर की है। उधर अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि अखिलेश यादव जी, महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप बंद कीजिए। कैसे महाकुंभ पर एक बार फिर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ चुका है, इस रिएक्शन रील में देखिए। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। 2-3 दिन बाद वो जो स्नान मिलेगा, 2 दिन 1 दिन के जाम के बाद जो भी वो उसमें और उनकी आस्था और परिपक्व हो रही है। ये बदइंतजामी है। करोड़ों रुपया निकाला गया सरकारी खजाने से, इंतजाम नहीं किया गया। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। आइए, लाखों की संख्या में आइए, करोड़ों की संख्या में आइए, आपकी पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। ये निमंत्रण किसका है? योगी जी का है। कि जिम्मेदारी किसकी है? योगी जी की है। शासन सुव्यवस्था बनाने के लिए लगा है। जनता जब आएगी, श्रद्धालु जब आएंगे तो वो मानसिकता बना के आएंगे। बहुत अच्छा आयोजन है और करोड़ों लोग आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इस खबर को अगर भारत की बात के फोकस से देखें तो हमारा मकसद महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह कम करना कतई नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी हालात की जानकारी देकर उनकी मुश्किलें कम करना है, ताकि वो पूरी तैयारी के साथ संगम नगरी के सफर पर जाएं और किसी भी हालात से निपटने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से तैयार रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।